नंबर 22, जब कोई नाउन, ओके, जब कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे तो उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, दा। कैसे? कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे, यानी कि अगर कोई किसी की क्वालिटीज़ के बारे में चर्चा हो रही है, किसी के इंप्रेशन के बारे में चर्चा हो रही है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ इमोशंस, ओके, इमोशंस के बारे में चर्चा हो रही है तो हम कह सकते हैं कि उससे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि द जज, मोरल ऑफ जज की बात है, इसलिए हमने क्या कर लिया, दा का यूज कर लिया। द जज इन हिम प्रीवेल्ड अपॉन द हस्बैंड, ओके, इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं रूल नंबर 22 में। द मोरलिस्ट, देखिए किस तरीके से यूज हुआ है, स्पिरिट ऑफ मोरलिस्ट इन गांधी इज रिवॉल्टेड अगेंस्ट द टायरनी ऑफ ब्रिटिश, ओके, टायरनी ऑफ ब्रिटिश। रूल नंबर 23 क्या कहता है, सेम। अगर आपको मिल जाए किसी भी सेंटेंसेस में सेम, और सेम से पहले द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर कंप्रेशन होता हो, ठीक है, कंप्रेशन, तुलना होती हो। जैसे कि यहाँ पर समझिए, दीज बुक्स आर द सेम, देखिए द सेम, ओके, एज वी शॉ इन द शॉप। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एज एक ऐसा वर्ड है जो कि कहीं ना कहीं कंप्रेशन को शो करेगा, और कंप्रेशन वाले सेंटेंसेस में हम सेम से पहले क्या लगा देंगे, द। योर पेन इज़ द सेम, ओके, इज़ द सेम एज माइन। तो इस तरीके से रूल नंबर हमने 23 को कवर कर लिया। रूल नंबर 24, यदि दो या दो से अधिक, ओके, यदि दो या अधिक नॉन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो तो भी दा का प्रयोग करते हैं, पहली बात। और नॉन के पूर्व भी किया जाएगा, ठीक है। कौन से नॉन के पूर्व, पहले नॉन के पूर्व, ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई अगर दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग हो तो ऐसी स्थिति में दा का प्रयोग पहले नाउन के पहले किया जाएगा। देखिए कैसे, द सेक्रेटरी, अगर कोई सेक्रेटरी है या कोई ट्रेजरर है, बाज प्रेजेंट देयर, यानी कि यहाँ पर जो सेक्रेटरी और ट्रेजरर है वो दोनों क्या है, एक ही व्यक्ति है, इसलिए हमने क्या कर दिया, फर्स्ट नाउन से पहले हमने दा लगा दिया, ओके। द काउंसलर, देखिए द काउंसलर एंड फैकल्टी वाज वर्किंग इन द ऑफिस। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि जो काउंसलर है और फैकल्टी है वो किसी एक ही पर्सन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक ही पर्सन है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल 20 आर्टिकल्स का यूज कर लिया है दा का। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ देखिए, सेक्रेटरी एंड ट्रेजर तथा काउंसलर एंड फैकल्टी क्या है, एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए हमने किसका यूज कर लिया, दा का। और दा का यूज करेंगे पहले नाउन से पहले, ठीक है, पहला नाउन जो भी होगा उससे पहले। आर्टिकल नंबर 25, रूल नंबर 25 सॉरी, दा का प्रयोग कंट्री के नाम से पहले जनरल केस में हम नहीं करते हैं। हम पहले बता चुके हैं आपको, एन इंडिया या ए यूरोप, एन यूरोप, इस तरीके से हम कभी भी इसका यूज नहीं करते हैं दा का। लेकिन कोई भी कंट्री आ जाती है तो कंट्री के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कभी कभी स्पेसिफिक केस में क्या करते हैं, हम कंट्री के नाम से पहले भी दा का प्रयोग कर सकते हैं। और वहाँ पर क्या होगा, जैसे कि अगर कोई भी रिपब्लिक जैसा वर्ड दिखाई दे जाए आपको, किंगडम दिखाई दे जाए, स्टेट्स हो, तो कभी भी रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट से जुड़े हुए हों कोई भी कंट्री का नाम, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग कर देंगे, ओके। कैसे, देखिए एग्जाम्पल समझ सकते हैं, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड क्या है, कंट्री है, लेकिन किसके साथ जुड़ी हुई है, रिपब्लिक के साथ। द डोमिनियन रिपब्लिक, द डोमिनियन रिपब्लिक, ओके, इस तरीके से देख लिया हमने। द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, ओके, इस तरीके से हम क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं किसका, दा का। कोई कंट्री हो, जैसे कि अगर हम कहेंगे इंडिया, तो हम दा का यूज नहीं करेंगे, ओके। अगले बढ़ते हैं, रूल नंबर 26, दा का प्रयोग प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज़। अगर कोई भी कंट्रीज़ का नाम है वो कैसा है, प्लूरल है, ओके। रूल नंबर 26 कहता है कि द का प्रयोग प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, आइसलैंड्स,
माउंटेन्स पर्सन के साथ होता है। द का प्रयोग प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज़, अगर कोई भी कंट्रीज़ का नाम है जो कि प्लूरल नेम के रूप में है, आइसलैंड्स के रूप में है, माउंटेन्स या पर्सन के है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, द का यूज। जैसे कि द नीदरलैंड्स, ओके, देखिए प्लूरल नेम है कंट्रीज़ का, नीदरलैंड्स, ओके। द लक्षद्वीप्स आइलैंड्स, यहाँ पर देखिए आप आइलैंड्स, ओके, इस तरीके से लिखा हुआ है। ऐसे लिखा हुआ है द फिलीपीन, ओके, द फिलीपींस, द एंडीज, द आल्प्स, द हिमालयास, द जोहानसन, द रायमंड्स, द एम्बेनिस, ओके। इस तरीके से कोई भी कंट्रीज़ अगर प्लूरल नेम के साथ है तो ऐसी स्थिति में हम उससे पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। कोई भी आइलैंड हो सकता है, कोई माउंटेन्स हो सकता है, या कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर देख लेते हैं कौन सा होगा। रूल नंबर होगा अब 30, ओके। रूल नंबर 30 क्या कहता है, इसको समझते हैं। रूल नंबर 30, ओके। रूल नंबर 30, इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे कि द नेम ऑफ, सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा है, पहले द आ गया, किसी का नाम आ गया, फिर उसके बाद ऑफ आ गया, तो उसमें भी द का प्रयोग हम करते हैं। कैसे करते हैं इसको देखिए, द, पहले द आ गया और यहाँ पर किसी का नाम है बैंक ऑफ अमेरिका, द बैंक ऑफ अमेरिका इज़ ए बिग बैंक, ओके। इस तरीके से द टावर ऑफ लंदन इज़ ए ग्रेट टावर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ओके। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, द का यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल। नेक्स्ट रूल नंबर 31, यदि 2 या अधिक अनमैरिड सिस्टर्स को संयुक्त रूप से पत्र लिखा जाए तो द का प्रयोग होता है। कोई भी 2 अनमैरिड सिस्टर्स हैं और अगर वो पत्र लिख रहे हैं तो पहले यूज़ करेंगे द मिसेस प्लस सरनेम। नेक्स्ट, नो आर्टिकल ज़ीरो आर्टिकल्स, ओके, नो आर्टिकल्स ज़ीरो आर्टिकल्स। इसका मतलब ये हो गया कि हम आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं करते हैं, यानी कि द आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं करते हैं, कौन सी स्थिति में नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है देखना। सबसे पहले अगर कोई स्कूल है, क्या है, अगर कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, स्कूल कॉलेज, ओके, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई भी बेड है, चर्च है, कोर्ट है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, मार्केट है, इन सबसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कौन सी स्थिति में नहीं करते हैं, ये देख लेते हैं। जब वहाँ जाने का उद्देश्य वहीं दिया हो, ओके। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल्स, प्रिजन, मार्केट में अगर हम जा रहे हैं तो हम आर्टिकल्स द का प्रयोग नहीं करेंगे तब जब वहाँ जाने का उद्देश्य दिया है। जैसे कि आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, अब द नहीं लगा हुआ है, आई गो टू द कॉलेज नहीं है, क्यों, पर्पज क्या है, स्टडी पर्पज होता है स्कूल जाने का हमारा, तो आई गो टू द कॉलेज एट 10 AM होता तो पर्पज चेंज हो जाता, हो सकता है हम स्कूल स्टडी के अलावा किसी और काम से जा रहे हैं, लेकिन आई गो टू कॉलेज एट 10 AM का मतलब है कि वह स्कूल जाता है 10 बजे, इसका मतलब उसका स्टडी पर्पज है, ओके। ही यानी कि मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा पर्पज क्या है, स्टडी है। ही वेंट टू चर्च ऑन संडे, इसका मतलब देखिए चर्च आ गया है, लेकिन चर्च से पहले द का यूज नहीं किया है, क्यों, क्योंकि प्रेयर करने ही जाते हैं हम। ही वेंट टू मार्केट टू परचेज ए टीवी, इसका मतलब क्या हो गया, परचेज करने जा रहे हैं। वी वेंट टू बेड 10 PM यस्टरडे, ओके, इसका पर्पज क्या है, स्लीप। तो जब भी पर्पज दिया होता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यदि इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य अन्यथा हो तो उससे पहले द लगता है। अन्यथा का मतलब है हम जा तो रहे हैं लेकिन कुछ और भी पर्पज हो सकता है। द स्कूल इज़ नियर टू राम्स हाउस, देखिए स्कूल जो है वो पास में है, स्कूल पास है किसके, राम के घर के, ओके। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, द। अब स्कूल आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका पर्पज क्या है, स्टडी, नो। द स्कूल इज़ नियर टू राम यानी कि उसके पर्पज के अलावा भी कुछ
अलग तरीके से अगर यूज़ किया गया है स्कूल का, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ का, वेट, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल्स, प्रिजन, मार्केट्स, तब हम द का यूज कर लेते हैं। ओके, अब लिखा आई विल मीट यू नियर द कोर्ट, यानी कि जो कोर्ट है, कोर्ट के पास में तुमसे क्या करूँगा, मैं मिलूँगा। ओके, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आई फाउंड हर नियर द चर्च, पर्पज प्रे की बात नहीं हो रही यहाँ पर, द चर्च प्रे की बात नहीं हो रही यहाँ पर। आई विल टेक ट्रैम फ्रॉम द चर्च, आई सेट ऑन द बेड, आई सेट ऑन द बेड, सोने का पर्पज नहीं है। वी वेंट टू द प्रिजन टू मीट द सुपरिटेंडेंट, ओके, सुपरिटेंडेंट। ओके, ही वेंट टू द कॉलेज, ही went to the college to meet the class teacher, कौन सा टीचर, क्लास टीचर। ओके, क्लियर, he went to the college to meet the class teacher। रूल नंबर 2, अगले अपॉइंट, मेड, नोमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर के बाद यदि कोई नाउन आता है, अगर कोई अपॉइंटमेंट की बात आ रही है, नोमिनेट की बात आ रही है, अपॉइंट है, मेड है, नोमिनेट है, इलेक्ट है, डिक्लेयर है के बाद यदि कोई नाउन आता है तो उससे पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ समझिए, देखिए, अपॉइंट, मेड, नोमिनेट, इलेक्ट और डिक्लेयर। ठीक है, इन 4 शब्दों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वॉज इलेक्टेड MLA, ही वॉज इलेक्टेड, देखिए इलेक्टेड MLA, तो हमने क्या किया, इलेक्टेड का यूज कर लिया है। तो इसके बाद भी कोई अगर नाउन आ रहा है, नाउन क्या है इसके बाद, अगर आप देखेंगे ही वॉज इलेक्टेड, यहाँ पर नाउन क्या है, MLA, तो MLA से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं किया। ओके, ही वॉज नोमिनेटेड, अब नोमिनेटेड है, इसके बाद क्या है, सेक्रेटरी, तो इससे पहले हमने क्या किया, आर्टिकल्स का यूज नहीं किया, द का यूज नहीं किया। ही वॉज डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड क्या है, एक देखिए इस तरीके से हमने ले लिया है डिक्लेयर्ड, और इसके बाद कौन सा नाउन है, कैप्टन नाउन है, लेकिन द कैप्टन नहीं है। ओके, ही वाज अपॉइंटेड, सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र एक नाउन है, लेकिन हमने यहाँ पर द का यूज नहीं किया अपॉइंटेड के बाद। हिम मॉनिटर। ओके, इस तरीके से हम चीज़ों को खाने के नाम अगर आपको दिखाई दे जाए कहीं पर भी, खाने के नाम, सबसे पहले खाने का नाम क्या हो सकता है, लंच, डिनर, सुपर, ब्रेकफास्ट। इन सबके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग सामान्य स्थिति में नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, सामान्य स्थिति में नहीं किया जाता है। कैसे, आई कुडंट हैव ए ब्रेकफास्ट, आई कुडंट हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हमने यूज़ किया लेकिन द ब्रेकफास्ट का यूज नहीं किया। ओके, आई कुडंट हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, ही वॉज इनवाइटेड टू डिनर। ओके, ही वॉज इनवाइटेड टू डिनर। आई हैड लंच एट 1 PM, लेकिन लंच, देखिए लंच से पहले कोई भी द का यूज नहीं किया है। तो कोई भी खाने का नाम आ जाए, लंच, डिनर, सुपर, ब्रेकफास्ट, इन सबसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यूज कुछ स्पेसिफिक केस में कर सकते हैं। लेकिन यदि खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो, क्या लगा हो, एडजेक्टिव, ओके, या खाना पार्टिकुलर हो गया हो, तब क्या करेंगे, आर्टिकल्स का यूज करेंगे। जैसे कि ही अरेंज्ड ए नाइस डिनर, ए क्या है, एक आर्टिकल हो गया, और नाइस क्या है, एक एडजेक्टिव हो गया, और ये डिनर। ठीक है, तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं किसका, आर्टिकल्स का, क्योंकि डिनर से पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन एडजेक्टिव की बात कर दी है, तो ये जो हमारा डिनर है वो एक पार्टिकुलर हो गया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिनर को हम जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ए नाइस डिनर। ओके, अब यहाँ पर समझिए द डिनर, द का यूज कर लिया, डिनर क्या हो गया, यहाँ पर पार्टिकुलर हो गया। द डिनर होस्टेड बाय द क्वीन वाज सुपर्ब। ओके, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। डिनर के बारे में, लंच के बारे में हमने समझ लिया। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, कोई भी बीमारियाँ हैं, डिजीज़ अगर हैं, बीमारियों के नाम हैं, तो उससे पहले हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। कोई भी बीमारीज़ हैं, कोई भी बीमारियां हैं, तो उससे पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, देखिए द फीवर का यूज नहीं किया। ही डाइड ऑफ कॉलेरा। ओके, इस तरीके से हम यूज करते हैं बीमारियों का, तो उससे पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। लेकिन डिजीज़ का नाम प्लूरल में हो, अगर कोई भी डिजीज़ किस में है, प्लूरल में हो, जैसे कि
प्लूरल में हमने कंट्रीज़ के बारे में भी एक रूल बताया था। इसी तरीके से बीमारियों के बारे में मम्स, मीजल्स से पहले आर्टिकल्स द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर द मीजल्स लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर द मीजल्स यूज कर लिया है, इज़ ए कॉन्टेजियस डिजीज। ओके, आर्टिकल नंबर 5, भाषा का अगर कोई नाम है, भाषा का नाम या रंग का नाम है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे तो आई कैन स्पीक हिंदी, द हिंदी का यूज नहीं करेंगे। व्हाट आई कैन नॉट स्पीक, व्हाट आई कांट स्पीक इंग्लिश। ओके, तो कोई भी भाषा का नाम है तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। ओके, ही लाइक्स ब्लू कलर है एंड वाइट कलर। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन यदि कलर का नाम एक एडजेक्टिव की तरह है, किसकी तरह है, कलर का नाम, इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर कोई कलर का नाम किसकी तरह है, एडजेक्टिव की तरह है, किसी काउंटेबल नाउन के साथ। ओके, अब कैसे, इसको समझिए। सी हैज़ ए ब्लू साड़ी। ओके, तो साड़ी क्या है, काउंटेबल नाउन है। साड़ी को अगर आप समझेंगे तो साड़ी क्या है, काउंटेबल नाउन है, और उसके साथ हमने किसका यूज किया है, एक एडजेक्टिव ब्लू का। ठीक है, तो उससे पहले आर्टिकल्स देखने को मिल रहा है ए। आई हैव ए रेड पेन। पेन क्या है, काउंटेबल नाउन हो गया, रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। ये रूल हम पहले भी समझ चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं आर्टिकल्स का। भाषा का नाम आ जाए तो हम यूज़ नहीं कर सकते, रंग का नाम आ जाए, लेकिन स्पेसिफिक केस में कैसे करते हैं ये भी हमने आपको बता दिया आर्टिकल के बारे में। ओके, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 6, जहाँ पर हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। रूल नंबर 6 देखिए, अगर हम यहाँ कहें कुछ टाइटल्स जानते हैं ना, शीर्षक भी बोलते हैं, एम्परर अशोक उपाधि भी बोलते सकते हैं, एम्परर अशोका, प्रेसिडेंट कलाम। ओके, प्रेसिडेंट कलाम, क्वीन विक्टोरिया, ये सब क्या है, टाइटल है। क्वीन क्या है, एक टाइटल है। प्रेसिडेंट क्या है, टाइटल है। एम्परर क्या है, टाइटल है। कैप्टन कुक क्या है, कैप्टन एक टाइटल है। के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। ओके, किस तरीके से, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिख दें द एम्परर अशोका, तो ये सब क्या हो जाएगा, द एम्परर अशोका अगर हम लिख दें तो गलत है, लेकिन द का प्रयोग टाइटल यानी कि द ड्यूक ऑफ यॉर्क के साथ होता है। ओके, टाइटल तो ये भी है, द ड्यूक ऑफ यॉर्क, तो इस तरीके से गलत है द एम्परर ऑफ अशोका। ओके, इस तरीके से हम टाइटल का यूज नहीं कर सकते हैं, टाइटल के यूज के साथ द का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 7, यदि दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त हों तो आर्टिकल का प्रयोग पहले वाले एडजेक्टिव के साथ ही होगा। ऐसा हमने यूज पहले ही बता चुके हैं आपको, समझ लीजिए एक बार। दिस इज़ ए हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक, तो दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग हुए हैं। किसके लिए, काउंटेबल नाउन क्या है, बुक है। दिस इज ए हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक, कुल मिलाकर यहाँ पर काउंटेबल नाउन क्या है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आपको काउंटेबल नाउन मिलेगा लर्निंग बुक। ओके, अब एडजेक्टिव हिंदी एंड इंग्लिश, दो अलग अलग एडजेक्टिव हो गए, हिंदी एंड इंग्लिश। किसकी किताब है, हिंदी और इंग्लिश की किताब है, भाषा हिंदी इंग्लिश की बात हो रही है। तो हिंदी इंग्लिश की लर्निंग जो बुक है उसको हमने इस तरीके से यूज किया है। तो आर्टिकल्स हमारा कहाँ आएगा, देखिए आर्टिकल्स हमारा यहाँ आएगा, किससे पहले आएगा, पहले एडजेक्टिव से पहले। ओके, पहले एडजेक्टिव से पहले, इस तरीके से हम यूज करेंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पर देख लिया एन आर्टिकल्स का यूज हो रहा है, और इंग्लिश एंड हिंदी की डिक्शनरी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, काउंटेबल नाउन क्या है, डिक्शनरी। इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। रूल नंबर हमारा 8, प्लूरल नाउन से पहले, कोई भी प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग तब नहीं किया जाता है जब प्लूरल नाउन किसी वर्ग को व्यक्त करता हो। ओके, ये सब हम बता चुके हैं, लेकिन दोबारा से ये एक आर्टिकल्स कहाँ यूज नहीं किया जाता है, एक अलग तरीके से रूल्स लिखे हुए हैं, उसको हमने समझ लिया।
लॉयर्स आर जनरली विट्टी। ओके, तो ये क्या है, लॉयर्स एक तरीके से प्लूरल नाउन है, तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया है। ओके, बैंकर्स से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं किया है। बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट। डॉक्टर आर पेड, डॉक्टर से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं किया। टीचर्स आर जनरली हार्ड वर्कर्स, इससे पहले हमने आर्टिकल्स का यूज नहीं किया। ओके, तो इस तरीके से हम कहते हैं कि आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। इस सीरीज़ में हम यही देख रहे हैं। आर्टिकल्स की सीरीज़ में पार्ट नंबर 4 कवर हो चुका है, ये पार्ट नंबर हमारा 5 है। ओके, आर्टिकल्स, और जिसने भी क्लास आर्टिकल्स की नहीं देखी हुई है शुरू से, तो वो आप देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट रहेंगी। बेनिफिशियल सीरीज़ है ये। आर्टिकल नंबर 9, यहाँ देखिए रूल नंबर 9। ओके, रूल नंबर 9 क्या कहता है, द का प्रयोग नाउन प्लस नंबर के साथ नहीं होता है। अगर कोई नाउन दिया हुआ है उसके बाद कोई नंबर दे दिया है तो हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे आवर ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म नंबर 6, अब द प्लेटफॉर्म नंबर 6 ऐसा नहीं कह सकते। आई नीड शूज इन साइज 18। ओके, रूल नंबर इस तरीके से भी कवर कर लिया है। आवर ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म नंबर 6, तो नाउन क्या है, इसमें नाउन समझिए। देखिए प्लेटफॉर्म क्या है, एक प्लेटफॉर्म क्या है, एक नाउन है, और ये क्या है 6, प्लेटफॉर्म नाउन और नंबर। तो आवर ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म 6, आई नीड शूज इन साइज 18। ओके, रूल नंबर 10, सामान्यतः वॉच टेलीविज़न में टेलीविज़न से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन लिसन टू द रेडियो में रेडियो से पूर्व आर्टिकल लगता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर आई ऑफन लिसन टू द रेडियो, देखिए लिसन टू द रेडियो, इस तरीके से तो हमने लगा दिया आर्टिकल द का यूज। आई हेयर्ड द न्यूज़ ऑन द रेडियो, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आई वॉच्ड, देखिए द न्यूज ऑन टेलीविज़न, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और आई डोंट वॉच टेलीविज़न एट नाइट। देखिए कुल मिलाकर यहाँ से ये समझना है कि कहाँ किस तरीके से आर्टिकल्स का यूज कर रहे हैं।